So we are planning here for EBCL in 1 month. A subject which is very technical, but a subject where you can score well. Definitely it's very lengthy. 100% lengthy है, इसको मैं आपको क्लियर बोलूँगा. मॉड्यूल 2 को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मॉड्यूल 2 में यू कैन स्कोर वेल इन MCQ पैटर्न, वेरी क्लियर. तो पासिंग इज मोर इन मॉड्यूल 2 व्हेन, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं मॉड्यूल 2 जो है इसमें आपके पास 2 MCQ सब्जेक्ट्स हैं. डेफिनेटली चारों सब्जेक्ट का आपको मेहनत करनी है, बट 2 सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. बट व्हेन यू आर कमिंग टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो मैं अगर बोलूँगा EBCL डेफिनेटली टेक्निकल है, बट इस सब्जेक्ट को अगर मैं डिकोड करना चाहता हूँ तो मैं आपको कुछ बातें बोलूँगा, ठीक है ना बात. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, आपके पास 24 चैप्टर्स है, ठीक है ना बात. और आपके पास पूरे चैप्टर्स में, अगर पूरे पोर्शन में 3 पार्ट है, पार्ट A, B, C. तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ़ यू आस्क मी क्वेश्चन कि सर किस पैटर्न में हम प्रिपेयर करें, वेरी क्लियर, सेल्फ स्टडी कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं पहला मेरा ओपिनियन क्लियर दूंगा. दिस इज़ नॉट अ रूल, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना बात. तो ये जो आप फॉलो कर रहे हो इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड इवन इफ यू नोट इट डाउन, नो वरीज अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारी बातें आने वाली है, ठीक है ना बात. तो सबसे पहली बात आएगी, दैट इज़ अबाउट फर्स्ट कंप्लीट पार्ट C, ठीक है ना बात. 100% पार्ट C निपटा लो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका 25 मार्क्स कंप्लीट होने का, ठीक है. और कोई रीज़न नहीं है, इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू आउट कि आपने पार्ट C बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है. देन आई एम एक्सपेक्टिंग आप पार्ट A करोगे और पार्ट B करोगे, ठीक है ना बात. क्योंकि पार्ट C इज़ 25 मार्क्स, पार्ट A is almost 40 marks and part B is 35 marks. So guys, this is 11 chapters, this is 1 chapter and this alone 35 marks is draining you out with 12 chapters, ठीक है ना बात. तो मेरी एक बात मानना, हाँ लिखने में गलत हुआ मैं, एक सेकेंड. पार्ट B पहले होगा, पार्ट B गलत, रेक्टिफाई कर रहा हूँ मैं. पार्ट B, पार्ट A, पार्ट C, अब सही हो गया, ठीक है ना बात. इसके बाद में अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पार्ट C में कौन से चैप्टर्स में टाइम ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पार्ट C में 12 चैप्टर्स है, तो 4 चैप्टर्स अपने प्रिपरेशन एंड में करना है इन योर सेल्फ स्टडी शेड्यूल, ठीक है ना बात. जो मैंने हिंट दिया होगा आपको, पार्ट C में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है ना बात, देन पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट. बट कॉन्ट्रैक्ट के पास पेपर्स करके जाना है, और कॉन्ट्रैक्ट के पास पेपर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट आता है एग्जाम में, दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है ना बात. सो आई एम टेलिंग टू डू इट इन दी एंड, ठीक है ना बात. एक तो कॉन्ट्रैक्ट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम आप थोड़ा कंसेप्चुअली पास पेपर्स करके जाओ. दूसरी बात क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी ना कभी पढ़ा है, तो आप कुछ तो लिख सकते हैं एग्जाम में, करेक्ट है बात. आपने ET में पढ़ा होगा या कहीं तो पढ़ा होगा. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है आपको आता है, नो डाउट इसमें थोड़ा सा आपको राइटिंग वगैरह चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो मैं वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. बट एज अ कंसेप्चुअली ये बहुत टाइम लेगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा एंड में रखना है. तो गाइज आपका प्रिपरेशन में पार्ट C आएगा. हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पार्ट A और B, पार्ट A कुछ 2-3 चैप्टर करके पार्ट B कर सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, दैट्स फाइन विद एवरीवन, ठीक है. अब लास्ट मोमेंट पर इट्स एडवाइजेबल टू कवर अप दी क्रैकर और स्कैनर, ठीक है ना बात. चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के साथ इमीडिएटली इसके क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है. मेरा भरोसा मानना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बेसिकली CA प्लस CS कर रहे थे, सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना बात, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स अ फैक्ट कि कहीं ना कहीं उनको CA का पोर्शन बहुत सारा कॉमन था, तो वो तो हेल्प हुआ ही हुआ है, प्लस स्कैनर और क्रैकर सॉल्विंग ये इनके लिए प्रेफरेबल था, ठीक है ना बात. अगर आपके पास ये नहीं है, इट्स फाइन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ICSI वेबसाइट ऑल द क्वेश्चन बैंक एंड ऑल द सजेस्टेड आंसर्स, नो वरीज. जो एफर्ट कर सकता है वो लेगा, नहीं कर सकता है डाउनलोड करेगा. बट एक ही ड्रॉबैक है, वहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा. क्या नहीं मिलेगा? चैप्टर वाइज. बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है ना बात. तो आप लोग प्रिंट आउट लेके वहाँ पर चैप्टर का नाम लिख सकते हो, बट अगेन यू विल बी प्लेइंग लॉट ऑफ रीड करना, टाइम बहुत वेस्ट होना, ठीक है ना बात. सर अभी पढ़ना क्या है, मतलब व्हाट कंटेंट वी शुड स्टडी इन द लास्ट मोमेंट. आपने सिर्फ क्लास डिक्टेटेड नोट्स प्लस उसको पहले पढ़ लेना है. क्लास डिक्टेटेड नोट्स, उसमें बहुत एफर्ट डाला है, प्लस प्रिंटेड नोट्स देख लेना कि जो चीज़ें हमने नहीं लिखी है वो पढ़ लेना है. तो पहला आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? क्लास नोट्स है.
क्लास नोट्स में से जो चीज़ कंपेयर कर लो प्रिंटेड नोट्स है, जो चीज़ नहीं हुई है वो वहाँ से कवर अप करोगे। इसके अलावा गलती मत करना, इतना ही करना चाहिए। वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज ये अपने आप में बहुत कंटेंट है, इसी को रिटेन करना बड़ी बात होती है। तो मेरा भरोसा मानना, लास्ट मोमेंट इफ़ यू हैव नॉट डन मॉड्यूल डोंट टच एट ऑल, ठीक है ना बात, क्योंकि गलती होगी। अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो मैं बोलूँगा कि यू कैन गो विथ इट, बट इफ़ यू आर इन 1 मंथ प्रिपरेशन, यू डोंट हैव टाइम, तो प्लीज़ डोंट टच मॉड्यूल। हाँ, कुछ अगर आपको कुछ पैराग्राफ या कुछ जगह पे कन्फ्यूजन है तो रेफर करने में कोई नुकसान नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल बी डूइंग आर डिक्टेटेड नोट्स प्लस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्टेटेड नोट्स के बाद प्रिंटेड नोट्स आप कवर करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? तो इससे ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ये क्लियर कट है, ठीक है। इसके बाद में यू शुड टारगेट 1 पार्ट इन 1 वीक। शायद कोई पार्ट को टाइम ज़्यादा लग सकता है, दैट इज पार्ट सी, ठीक है ना बात। 1 पार्ट इन 1 वीक और इक्वेलेंट टू 1 डे 1 चैप्टर, ठीक है ना बात। 3 to 4 hours 1 day 1 चैप्टर, 24 days 24 चैप्टर्स, बफर टाइम 2 days उसके अंदर 26-27 days। ये मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है। दैट इज इक्वल टू 24 chapters इज इक्वल टू 24 days। वेरी क्लियर? और इट कैन बी डन इन इक्वल टू 3 weeks, रफली 3 to 4 weeks में 3.5 week। ये आपने टारगेट रखना चाहिए। क्लियर कट बात हो गई। अब अगर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना बात। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ इन अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। इट मे कम लिटिल बिट फ्रॉम टोपा, ओके, इट मे कम लिटिल बिट फ्रॉम सोगा, जब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना बात। तो यहाँ से थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है, बाकी जगह से थोड़ा सा कम ही रहेगा। वेरी क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। इसके बाद में अथॉरिटीज़, कंपटीशन एक्ट की अथॉरिटीज़ पूरी करके जाना। 10 मार्क्स से 15 मार्क की अथॉरिटीज़ आती है, उनके रेगुलेशन रूल्स, करेक्ट है ना बात। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कंपटीशन एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज़ है ये आपने 100% करना ही चाहिए, इसको बिल्कुल भी ग्रांटेड रखना मत। इनफैक्ट कंपटीशन एक्ट के साथ फेमा अथॉरिटीज़, ये एग्जामिनर फेवरेट है जो मुझे लगता है, और आपने इसको प्रिपेयर करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी क्लियर। अब जब पार्टे पढ़ रहे हो तो कौन से चैप्टर की ग्रुपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना बात, कौन से चैप्टर आप मर्ज करके पढ़ना चाहिए। 1 by 1 आई एम गोइंग पॉइंट विद द पॉइंटर्स। चैप्टर नंबर 2, 3, 7 ये तो हमने रेगुलर क्लास में ऐसे ही किया, ये एक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना बात। दैट इज इंट्रोडक्शन टू फेमा, ठीक है, फेमा एंड LRS, करेक्ट बात, ये ग्रुप बन सकता है। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट RBI, SEZ एंड ODI, ये ग्रुप बन सकता है। वेरी वेरी क्लियर। देन इट इज ECB प्लस NBFC, ये ग्रुप बन सकता है। एंड अदर्स, मतलब लाइक अदर FTP एक अलग ग्रुप है, FDI एक अलग ग्रुप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी क्लियर, ओके। तो ये ग्रुप बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इफ़ पॉसिबल राइट डाउन टेस्ट पेपर्स, बिकॉज अगर आप बिल्कुल भी महीना भर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, हमने बहुत सारा लिखने का मेहनत करी है, अब 1 महीना अगर आप कुछ भी नहीं, बस आप ऑडिट कर रहे हो बुक का, एग्जाम के दिन पर दिक्कत आएगी। तो एटलीस्ट राइट डाउन एटलीस्ट मिनिमम 1 पेपर 1 सब्जेक्ट मिनिमम, एंड पॉसिबल जितने पेपर्स लिखोगे उतना आपको थोड़ा सा गाइडेंस और राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा। इट इज़ नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज बट यू कीप इन टच विद द राइटिंग। समझ आ रहा है मेरी बात? तो आई एम एक्सपेक्टिंग राइटिंग पेपर्स, कहीं भी लिखो, आप खुद लिखो, कोई भी पेपर डाउनलोड करो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो मत करो वो आपका चॉइस है, बट आपने कम से कम राइटिंग पे अपने कंटिन्यूशन रखना। अगर 1 महीने का गैप होगा आपका एग्जाम में स्पीड स्लो रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपका एग्जाम में स्पीड स्लो रहेगा, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी क्लियर गाइस। उसके बाद में, ठीक है ना बात, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत हो गया। उसके बाद में आप डेफिनेटली जितने भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, ठीक है ना, रिगार्डिंग मैराथन्स, ये आपको कहीं भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ने से बोर हो रहा है,
ठीक है ना बात. यू आर हैविंग ए वैकेंट टाइम, बट अब थोड़ा रीडिंग से एक टाइम निकल गया है. तो व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, वॉकिंग डाउन, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, हेडफोन डाल दो, वीडियो ऑन करो, थोड़ा एक आधा गाना सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हमारा भी गाना सुनो, तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा, आपका टाइम यूटिलाइज होगा. यू कैन गो विद द यूट्यूब मैराथन, ठीक है ना बात. यू कैन गो विद द यूट्यूब मैराथन एंड बेसिकली यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग. अगर जो चैप्टर आपने बिल्कुल भी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो मेरा ये आप लोग से उम्मीद है, 1 महीना पहले जो बच्चों ने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर का पहले मैराथन देख लो, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आएगा कि ये चैप्टर में है क्या. आर यू गेटिंग इट? तो यू विल गेट अ रफ आइडिया कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहाँ पर ये चीज़ समझना, ठीक है ना बात. तो वो पहले मैराथन देख लो, फिर आपको टाइम है, रीडिंग करो, चैप्टर स्किप मत करना, चैप्टर स्किप मत करना. ये क्लियर कट बात हो गई है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसके बाद में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना बात, रफली मैंने आपको बताया लगभग क्वेश्चन 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 3, 4, 5, तो इस रेंज में क्वेश्चंस आते हैं. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आने की भी संभावना है. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया. कंपटीशन एक्ट में देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शनल क्वेश्चन, बिकॉज ये अपने आप में आपको एक स्कोर दे रहा है. बट अदरवाइज पार्ट ए के अंदर आपको लगभग ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा और पार्ट बी के अंदर एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा. एग्जाम रफली 120-130 मार्क्स का पेपर दिया जाता है. तो यू नीड नॉट वरी, कंपटीशन एक्ट को आपको 100% प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा. उसके बाद सारे डिस्टिंग्विश पढ़ के जाना, ठीक है ना बात. सारे डिस्टिंग्विश 15 मार्क के आसपास का एक क्वेश्चन बन जाता है. तो जितने भी डिस्टिंग्विश है, लाइक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स, सीज एंड कॉन्फिस्केशन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना बात. तो ये पढ़ के जाना. प्लस EBCL के अंदर स्पेसिफिक गिने चुने केस लॉज है, वो बहुत अच्छे से करके जाना. लाइक एग्जाम्पल है, टी इज अ फूडस्टफ और नॉट. कंज्यूमर लॉज में केस लॉज है, ठीक है ना बात. तो गिने चुने केस लॉज है, ज़्यादा नहीं है. अगर आप पूरा जॉट डाउन करोगे 25, 30, 40 केस लॉ के ऊपर नहीं है, तो फोकस करो कि डिस्टिंग्विश आप पूरा कर दोगे और फोकस करो कि केस लॉज भी आप पूरा अच्छे से एक बार निचोड़ लोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसके बाद में हर एक लॉ के अंदर कॉमन सेक्शंस है. वो सेल्फ स्टडी के टाइम कॉमन सेक्शन, लाइक हमने पढ़ा ऑफेंस बाय कंपनी, कंपनी ऑफेंस करा तो क्या है, ठीक है ना बात. ऑफेंस बाय कंपनी, ठीक है ना बात. भाई तू पास कर सकता है, मैं ऑफेंस बाय कंपनी. उसके बाद में अपील्स, हाई कोर्ट, करेक्ट है ना बात. तो मेरी एक बात समझना, पूरा ध्यान देना बेटा, मेरी एक बात समझना कि ये कॉमन सेक्शंस को एक जगह लिख लो और वो उसके नीचे जगह रखना कौन से चैप्टर से सेक्शन मैच हो रहे हैं. सेल्फ स्टडी में तैयारी करनी पड़ेगी. एग्जाम के एक दिन पहले ये कंटेंट अगर 200 पेज का है, आपको 100 पेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये आपकी मेहनत रहेगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो जो कॉमन सेक्शंस है, कॉमन सेक्शन का एक आप बुक बना लो, कॉमन सेक्शंस, ठीक है ना. कॉमन सेक्शन को फिर उसके नीचे लिख दो, एसेंशियल में आ गया, लीगल मेट्रोलॉजी में आ गया, वेरी वेरी क्लियर. उसके बाद में हमने जो रेगुलर बैच में कुछ डेफिनेशंस कवर अप किए. सो व्हाट डेफिनेशंस? डेफिनेशन अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइक एग्जाम्पल की तौर पे, ठीक है ना, डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक व्हाट एग्जाम्पल? बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से मैंने क्लास में जो बताया आपको, लाइक बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर बेनामीदार कौन है, या बेनामी ट्रांजैक्शन ही क्या है, ठीक है ना, या कॉम्पिटिशन, डिफाइन कॉम्पिटिशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है. थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. अभी आपने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया है, ठीक है ना. अब आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है. कि एक दिन बैठना है डिस्टिंग्विश खत्म, एक दिन बैठना है अथॉरिटीज़ खत्म, एक दिन बैठना है डेफिनेशंस खत्म, एक दिन बैठना है कंपटीशन खत्म. आर यू गेटिंग इट? तो आपने ये चीज़ क्या करना है, आपने आपको एक की पॉइंटर बना के एग्जाम में जाना पड़ेगा. तो केस लॉस खत्म सारे EBCL का, करेक्ट है. उसके बाद में डेफिनेशंस खत्म करोगे, कॉमन सेक्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको जॉट डाउन करके मार्किंग करोगे. इंडेक्स आपने इसीलिए बनाया, इंडेक्स में चीज़ें आप कर सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट. उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर है पार्ट C के अंदर, वो इग्नोर मत करना. एसेंशियल, लीगल मेट्रोलॉजी, रेरा, ऐसे जो है, जो इसमें से एक आधे क्वेश्चन 3-3 मार्क के बनते हैं, जो आपने टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा रहेगा तो आपको ज़रूर आएगा. इज दिस वेरी क्लियर? तो कंक्लूजन इज यू नीड टू गो स्ट्रैटेजी वाइज.
अगर ये वीडियो थोड़ा फास्ट था, आप वापस से रिवाइंड करके देखोगे, बट जो पॉइंटर्स बोले उसे आप ज़रूर नोट डाउन करके लिख कर अपना रन क्या बोलते हैं उसको, दैट इज यू विल मेक अ प्लान अबाउट इट एंड यू कैन स्टार्ट विद इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.